आप अपना भाषण बंद करो और झोला उठाओ और चले जाओ आप छोड़कर इस देश के ऊपर, इस्तीफा दे दो। ये अपने आप को डॉक्टर भी समझ लेते हैं, यही इंजीनियर है, यही सब कुछ है। कोई भरोसा नहीं है, एक दिन आपको ये डॉक्टर वाले कोट में और आला पहने हुए भी दिख सकते हैं, वो भी भाषण दे सकते हैं। ये हमेशा भाषण देने के अलावा भाषण जीवी है। ये हमको आंदोलन जीवी कहते थे, ये भाषण जीवी और चुनाव जीवी है। ये हमेशा इनके दिमाग में भाषण होता है और चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ मेंबर हैं, एक भी दिख रहा हो तो बता दीजिए। 303 सांसद, अगर एक भी सड़क पर लोगों की मदद करते हुए दिख रहा है तो बता दीजिए। सबने टेलीफोन बंद कर दिया है। अगर लोग उनसे मदद मांगना चाह रहे हैं तो वो मदद नहीं कर रहे हैं। इनको अगर बीमार पड़ेंगे तो इनको बेड मिल जाएगा, इनको आईसीयू मिल जाएगा, इनको वेंटिलेटर, विश्व की सारी बड़ी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मिल जाएगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कितने करीबी से मतलब देखते हैं इस पूरे हालात को, क्योंकि बीजेपी से ये जुड़े रहे हैं, काफी समय तक, लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, तो बखूबी समझते भी हैं पार्टी को। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। नमस्कार। हाँ, शाही जी, सवाल है मेरा कि भयावह स्थिति जो देखने को मिल रही है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पीछे के कारण भी है। पहला, जब संसदीय कार्य समिति ने, स्टैंडिंग कमेटी ने उन्हें अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 में उन्हें बता दिया था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन के प्लांट इंस्टॉल किए जाएं, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। दूसरी चीज, जब उनको साइंटिस्टों और विशेषज्ञों ने उन्हें बता दिया था फरवरी लास्ट में और मार्च के प्रथम वीक में कि एक बहुत बड़ा महामारी आ रही है, क्योंकि जो वेरिएंट पकड़ा गया है इस समय, जो नया वेरिएंट आया है वो डबल म्यूटेंट हो गया, और डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक है, बहुत लोगों को संक्रमित करेगा और इससे बहुत बड़ी आबादी संक्रमित होगी, लोगों की जान चली जाएगी। तो भाई देखिए कि क्या स्थिति रही। देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया और अभी भी हाहाकार है। मैक्सिमम जाने ऑक्सीजन की किल्लत के कारण गई। सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि देश के अंदर जब आदमी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि मेरी जान बच जाएगी, लेकिन इस देश के अंदर जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की किल्लत के कारण सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी। और उसके बाद जो ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची पूरे देश भर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में, और आज भी ये भी आया है कि गोवा में काफी लोगों की जान चली गई है ऑक्सीजन की किल्लत से। तो ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री ने किल्लत के ऊपर कोई काम नहीं किया। पिछली बार आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने 4 महीने का जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, हम आईसीयू बनाएंगे, हम वेंटिलेटर्स बनाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे और वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन ये सब चीजें वही स्थिति जो मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में थी, वही स्थिति 2021 में। इसके लिए जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रबल प्रताप शाही जी, सवाल अब ये है कि बार बार जो है उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि स्थिति जो है अब पूरा तरीके से जो है अब लेवल पे आ गई है, किस तरीके से कोई भयावह स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। बार बार सरकार जो है दावा कर रही है। इधर केंद्र की सरकार के कई सारे जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है इतनी बड़ी जो है ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आई है। कैसे देखते हैं सर आप? ये सर्वथा झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वालों की सरकार है, इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। अब आप बताइए, मैंने आज ही अपने गांव फोन किया था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, वहां पर 6 लोगों की जान चली। कोई RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, कोई कोविड अस्पताल अभी तक बन नहीं पाया है वहां पर। तो जब RT-PCR ही गांव के लोगों का नहीं होगा, जब टेस्ट नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा? जान तो लोगों की हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है, चाहे नोएडा में कोई गांव हो, चाहे देवरिया में कोई गांव हो, चाहे गोरखपुर में कोई गांव हो, चाहे लखीमपुर खीरी में कोई गांव हो, कोई बनारस में गांव हो, हर गांव में एवरेज 5, 6, 7, 8, 9, 10, किस गांव में तो 26, 27 लोगों का देहांत हो गया 10-15 दिन के दौरान। तो ये गंगा नदी में जो लाशें बह रही हैं, जो यमुना नदी में लाशें बह रही हैं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है कि देश के अंदर कितनी, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भयावहता है। जिस तरह लाशें जल रही हैं, गोरखपुर के अंदर कहते हैं कि 0 मौतें हुई हैं और 31 लाशें वहीं पे राजघाट पे जल रही है, जिसका एक वीडियो भी आपको याद होगा, एक आया था
वहां के सांसद रवि किशन ने जब विद्युत सत्याग्रह हुआ और उन्होंने कहा यहाँ जलोगे तो बड़ा मजा आएगा और सीधे स्वर्ग जाओगे, और वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंस रहे थे। देखिए कितना अट्टहास है कि उनके उन लोगों की नजरों में जनता की क्या कीमत है, यानी मरो तो हम यहाँ तुम्हें जलाएंगे, और लोग अब जल रहे हैं वहां पर, वहां अंत्येष्टियां हो रही। और उन्नाव में देखिए तमाम तमाम लोगों की अंतिम क्रिया नहीं हुई, और वहां पर रेत के अंदर कब्रगाह बना दी गई। हिंदू धर्म के अंदर जलाने अंत्येष्टि का है, अंतिम संस्कार जलाया जाता है लाशों को, और उनको कब्रगाह में वो कर दिया गया, उनको दबा दिया गया, दफन कर दिया गया। तो ये तो हिंदू हित की बात करने वाले, हिंदू संस्कृति की बात करने वाले, हिंदू धर्म की बात करने वाले, हमेशा हिंदू धर्म के खतरे की बात करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग हिंदू धर्म के मरने वाले लोगों से उनकी अंतिम क्रिया का भी हक छीन लिया इन्होंने। ऑक्सीजन का तो जो हक छीना वो छीना ही छीना। ये लोग मात्र प्रचार में लगे रहे। बंगाल के चुनाव में जो इनको काम लोगों की जान बचाने के लिए करनी चाहिए थी, वो इन्होंने बंगाल के चुनाव में समय गवा दिया। ठीक है, लेकिन प्रबल प्रताप शाही जी, एक सवाल है मेरा कि बार बार जो है अब जो है बड़ी मीडिया जो है, विदेशी मीडिया भी है, वो भी अब जो है अब इस पे तर्ज कसते हुए सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जो कार्य कर रहे हैं सिर्फ अपनी छवि को जो है बरकरार करने के लिए कर रहे हैं। क्या तो आपको लगता है कि सिर्फ छवि बनाने के लिए उनको चिंता है कि छवि किस तरीके से बनाई जाए? क्या आपको लगता है कि काम को लेकर के कोई टेंशन नहीं है क्या? क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है बड़े जोर शोर से चल रहा है, और जो बाकी जो स्थिति है उसके लिए अभी कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए दोस्त, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रचार और प्रोपोगंडा पर, इकलौते प्रधानमंत्री के ऊपर मैं बता रहा हूं, अभी केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं के बारे में नहीं, बस प्रधानमंत्री के इकलौते प्रचार पर 6,760 करोड़ रुपया 6,760 करोड़ रुपया पिछले 6-7 साल में लग गया। अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो एक साल में 1,000 करोड़, यानी एक महीने में 90 करोड़ और एक दिन में 3 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा मेन स्ट्रीम मीडिया में देने के लिए भारत के अंदर। अभी भी इमेज बिल्डिंग चल रही है, ये आरएसएस का प्रोपोगंडा है इनका। आरएसएस बस पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, देख रहे होंगे आपने आजकल। आप पॉजिटिव खबरें बताइए, आप पॉजिटिव बोलिए। क्या पॉजिटिव बोले? कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से एक योगी आदित्यनाथ ने सर्टिफिकेट ले लिया, जबकि डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट कह रही हैं कि भारत के अंदर अंडररेटेड डेथ के केसेस हैं, अंडररेटेड उनके अभी भी वहां पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो किसने सर्टिफिकेट दे दिया? अब नीति आयोग सर्टिफिकेट, नीति आयोग तो इनका गुलाम है, ये यस मैन वाले नीति आयोग में लोग हैं जो कॉर्पोरेट के दलाल हैं, वो तो इनके प्रधानमंत्री के दलाल हैं। तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो, ये प्रधानमंत्री ने यस मैन चुना है, राइट मैन नहीं चुना है, इसलिए सारी दिक्कतें हो रही हैं। और पीएम केयर फंड में जो पैसा आया उसका खर्चा कहां गया? वो पैसा कहां चला गया? वेंटिलेटर्स कहां हैं? क्या प्रोपेगेंडा से, आप प्रोपेगेंडा का बार बार नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मेरा सर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या प्रोपेगेंडा से जो है जो डैमेज इमेज है देश का, वो क्या कंट्रोल हो पाएगा प्रोपेगेंडा से? देखिए, ये अपनी इमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, डैमेज कंट्रोल। आरएसएस भी यही काम कर रही है। आरएसएस जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी नीति जो सरकार है नेतृत्व में, उनके ऊपर जब भी, तो आरएसएस यही काम करती है। आरएसएस लगातार पॉजिटिविटी वाली खबरें, अपने छद्मवेशी लोगों को उन्होंने हेल्प ग्रुप में डाल दिया है। कोई मदद आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता आपको दिख रहा हो सड़कों पे, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ मेंबर हैं, एक भी दिख रहा हो तो बता दीजिए। 303 सांसद अगर एक भी सड़क पर लोगों की मदद करते हुए दिख रहा है तो बता दीजिए। इनके पास 1000 की संख्या में विधायक हैं, अगर एक भी दिख रहा है तो बता दीजिए। कोई है आपकी नजर में? है कोई? सबने टेलीफोन बंद कर दिया है, लोगों की हाल चाल के लिए भी फोन नहीं कर रहे हैं। अगर लोग उनसे मदद मांगना चाह रहे हैं तो वो मदद नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है। इमेज बिल्डिंग से क्या हो जाएगा? इमेज बिल्डिंग से क्या, इनके लेक्चर सुनने से, प्रधानमंत्री आज भी आकर भाषण दे दिए, उनके भाषण से क्या ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा देश की जनता को? क्या आईसीयू बेड मिल जाएगी देश की जनता को? क्या वेंटिलेटर देश की जनता को मिल जाएगा? भारत की सरकार सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त थी, 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा बना रही है। 10,000 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज पे नरेंद्र मोदी चलते हैं, इंडिया वन, वो 10,000 करोड़ का पड़ता है, उन्होंने 2 हवाई जहाज करते हैं, यानी 20,000 करोड़ रुपए में इनका हवाई जहाज मिल गया। 40,000 करोड़ रुपए, तो इनकी सुख सुविधाओं में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर बीमार पड़ेंगे तो इनको बेड मिल जाएगा, इनको आईसीयू मिल जाएगा, इनको वेंटिलेटर, विश्व की सारी बड़ी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति का क्या
जिस व्यक्ति ने वोट देकर 303 सांसद चुने, जिसके संसदीय दल के नेता ये हैं, उस जनता का क्या, जिसको हम भारत के लोग इस संविधान को अंग्रेजित करते हैं, जो संविधान के अनुरूप इस देश का मालिक है, वो अंतिम व्यक्ति कहां है इस देश के अंदर, मैं पूछता हूं। उसके लिए क्यों नहीं मेडिकल फैसिलिटी है, क्यों आईसीयू का बेड उसके लिए नहीं है, वेंटिलेटर का बेड उसके लिए क्यों नहीं है, उसके लिए क्यों नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर है। बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं इस देश के अंदर। इनके मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल सर यहाँ पर यह है कि टीके के दस्तावेज हो चाहे कोई भी दस्तावेज हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा क्यों? मैं वही कह रहा हूं ना, इस देश के अंदर लोकतंत्र पे एक सबसे बड़े प्रोपोगंडा प्रचार मंत्री आ चुके हैं। इनको हमेशा हर जगह इनको अपना चेहरा चाहिए। ये हमेशा भाषण देने के अलावा भाषण जीवी है। ये हमको आंदोलन जीवी कहते थे, ये भाषण जीवी और चुनाव जीवी है। ये हमेशा इनके दिमाग में भाषण होता है और चुनाव होता है। चुनाव जीतने के लिए ये बंगाल चले गए। जब इनको समय था कि कोरोना पर काम करना था, कोरोना कैसे खत्म करना उस पर काम करना था, पहली बार मैं आपको और बता दे रहा हूं, महामारी विशेषज्ञ हमारे देश के अंदर कोई है तो पुणे में बैठे हुए लोगों से ये संपर्क भी नहीं कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यही साइंटिस्ट हैं, ये अपने आप को डॉक्टर भी समझ लेते हैं, यही इंजीनियर हैं, यही सब कुछ है। कोई भरोसा नहीं है, एक दिन आपको ये डॉक्टर वाले कोट में और आला पहने हुए भी दिख सकते हैं, वो भी भाषण दे सकते हैं। इनका कोई भरोसा, ये बहुरूपीय भाषण 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 भाषण। मैं तो कहता हूं मोदी जी, आप ना भाषण बंद करो और झोला उठाओ और चले जाओ आप छोड़कर इस देश के ऊपर, रहम करो, इस्तीफा दे दो, आपसे सरकार नहीं चल सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल प्रताप शाही जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया, समझाया कि क्या असल के जो मुद्दे हैं देश दुनिया में क्या चल रहे हैं, किस तरीके से लोग गुमराह किया जा रहा है, क्या वाकई में छवि गढ़ने की तैयारी चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS न्यूज। धन्यवाद।